अपने घर के पास एक नया पौधा लगाने के लिए चिड़िया जमीन को खोद रही थी कि उसे कुछ दिखाई देता है। गुड़िया गुड़िया बेटी, यहाँ कुछ है। मम्मा, ये तो कोई संदूक है, इसमें क्या हो सकता है? हम इसे बाहर निकाल कर देखते हैं बेटी। चिड़िया वो संदूक जमीन से बाहर निकालती है और उसे खोलती है। उस संदूक में ढेर सारा सोना देखकर चिड़िया की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। इसमें तो इतना सारा सोना है। मम्मा, हम अमीर हो गए, हम भी अमीर हो गए। अब मैं बड़े वाली आइसक्रीम खा सकूंगी। गुड़िया ऐसे शोर मचाती है। फिर वो माँ बेटी वो संदूक उठाकर अपने घर ले जाती है। कबूतर कबूतर, सुना है चिड़िया को खेत से कोई संदूक मिला है। बुलबुल बुलबुल, सुना है चिड़िया को खेत से कोई संदूक मिला है। गोरी, क्या तुम्हें कुछ खबर है? चिड़िया को खेत से कोई संदूक मिला है। ऐसे बात सब तक पहुंच जाती है। उस संदूक में जरूर कोई कीमती चीज होगी। मैं अभी अपने पति कालू को जाकर बताती हूँ। गोरी कव्वी भागती है। वो जल्दी से अपने पति की तरफ भागती है। कालू, तुम यहाँ बैठे हुए हो और उधर चिड़िया की तकदीर बदल गई है। कुछ बताओ तो, क्या हुआ है चिड़िया को? होना क्या है, उसे खेत से एक संदूक मिला है। क्या उस संदूक में कोई बड़ा खजाना होगा? कालू, किसी न किसी तरह हमें चिड़िया से वो संदूक लेना होगा। वो चिड़िया मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया के पास। मैं भी साथ जाऊंगी तुम्हारे। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया, लाओ ये संदूक तुम हमें दे दो। क्यों? ये संदूक हमें मिला है, मैं क्यों दे दूं? ये संदूक उस बड़े पेड़ के पास मेरे दादाजी ने छुपाया था। तब मैं छोटा सा था। मुझे आज भी अच्छे से याद है। ये झूठ है, मैं नहीं मानती। चिड़िया, तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं अभी सारे पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। चल कालू। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, अब ये गोरी आंटी हमसे लड़ाई जरूर करेगी। जो होगा देखा जाएगा। मैं भी अब उस कव्वी से डरने वाली नहीं हूँ। मम्मा, गोरी आंटी को क्या मालूम कि इस संदूक के अंदर क्या है। हम इस संदूक में से सोना निकाल लेंगे और खाली संदूक उसे दे देंगे। हाँ बेटी, हम ऐसा ही करेंगे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर वो माँ बेटी उस संदूक में से सारा सोना निकालकर एक थैली में रख लेती हैं। शाम होने से पहले पहले गोरी और कालू भी मिठू और कबूतर को लेकर आ जाते हैं। सब सुन लो, इसे कहो कि वो संदूक सीधे से मुझे दे दो, वरना मैं इसे छीन लूंगा। चिड़िया बहन, अगर कौवा ऐसा कह रहा है तो आप ये संदूक इसे ही दे दें। ये निशानी है मेरे ससुर जी की, मैं इसे लेकर ही रहूंगी। मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? इस संदूक में जो भी होगा वो हम आधा आधा करेंगे। ये सुनकर गोरी और कालू खुश हो जाते हैं। हमें स्वीकार है। हाँ हाँ चिड़िया, जो भी होगा वो आधा आधा। तो फिर जल्दी से इसे खोलो, मैं भी देखना चाहता हूँ इसमें क्या है। तो फिर गोरी, तुम खुद ही इसे खोल कर देखो कि इसमें क्या है। गोरी वो संदूक खोलती है, मगर वो तो अंदर से खाली था, क्योंकि उसमें से सारा सोना तो चिड़िया ने पहले ही निकाल लिया था। कालू, ये तो खाली है। अब ये ना कहना कि इस संदूक से मैंने कुछ निकाल लिया है। हो सकता है तुम्हारे दादाजी ने ये संदूक खाली ही जमीन में दबाया हो। इसमें कुछ है या नहीं? मगर कालू, तुम्हें तुम्हारे दादा की निशानी तो मिल गई। जाओ इसे ले जाओ। फिर गोरी और कालू वो खाली संदूक लेकर वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया वो सोना बेचकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारती है। किसान के बागीचे में फूल खिले हुए थे। उन दिनों धूप ज्यादा तेज ना थी। किसान का बेटा अपने बागीचे में बैठा फूल को देखकर खुश हो रहा था। फूल हो और तितली ना हो, ये कैसे हो सकता है? रानी तितली और उसकी सहेली सोनीता फूलों की खुशबू महसूस कर रही थीं। सोनीता, क्या जो खुशबू मैं महसूस कर रही हूँ आप भी कर रही हो? हाँ, लग रहा है किसान के बगीचे में फूल खिल गए हैं। चलो हम फूलों के पास जाती हैं। फिर वो दोनों सहेलियाँ किसान के बागीचे में फूलों की तरफ उड़ती हैं।
रास्ते में गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। सुनीता और रानी वहाँ आती हैं। गुड़िया, हम फूल देखने जा रही हैं, आप भी जाओगी? हाँ, मैं भी फूल देखने जाऊंगी, मगर बेटी इंसान जालिम होते हैं। आंटी, हम पहले भी वहाँ जाती हैं, वहाँ हमें कोई तंग नहीं करता। फिर गुड़िया की मम्मा मान जाती है और वो सब दोस्त फूल देखने जाते हैं। सर्दियों की शुरुआत की हवा उन्हें छूकर गुजर रही थी। वो सब किसान के बगीचे में पहुंच जाते हैं। मुझे तो लाल गुलाब पसंद है, मैं तो लाल गुलाब की खुशबू ही लूंगी। और मुझे चंबेली, मेरी तो चंबेली से पुरानी दोस्ती है। मुझे सारे फूल पसंद हैं, लाल, गुलाबी, सफेद और जर्द भी। थोड़ी दूर बैठा किसान का बेटा उन्हें देख रहा था। तितलियाँ, मैं इन्हें पकड़ूंगा, मैं इनको पकड़कर खेलूंगा इनसे। एक छोटा सा जाल लेकर किसान का बेटा तितलियों के पीछे भागता है। सुनीता, रानी और गुड़िया सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। ऐसा ना करें, हम बहुत दूर से फूल देखने आए हैं। ये फूल हमारे लिए ही तो है। हम सब साथ मिलकर भी तो खेल सकते हैं आजादी से। फिर आप हमें कैद क्यों करना चाहते हैं? मुझे तितलियों के पंख बहुत पसंद हैं, नरम नरम मुलायम। ऐसे कहते हुए किसान का बेटा फिर से उनके पीछे भागता है। हमें जाना होगा, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, ऐसे आपके पंख भी टूट सकते हैं। फिर वो सहेलियाँ उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। भाग गई, डर कर भाग गई, वो फिर से आएंगी। ये सब देखकर गुलाब का फूल किसान के बेटे से कहता है, आप भी हमारे दोस्त हैं और वो तितलियाँ भी, पक्षी भी और मधुमक्खियाँ भी। आपने उन्हें क्यों भगा दिया? क्योंकि मैं उन्हें पकड़ना चाहता था। ये सारे फूल मेरे हैं, कोई मेरे फूलों से दोस्ती क्यों करे? ये सुनकर फूल बहुत निराश हो जाते हैं। रात हो जाती है। मम्मा, किसान के बेटे ने हमें बगीचे से भगा दिया, वो बुरा था। चुप कर जाओ सुनीता, क्यों रोए जा रही हो? अभी मैंने अपने दोस्त रोज से कोई बात भी ना की थी और उस छोटे किसान ने हमें वहाँ से भगा दिया। हम कल फिर जाएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है वो बच्चा कल बगीचे में ना आए। ये सुनकर सुनीता खुश हो जाती है। मम्मा, मैं जैसे ही तितलियों के पीछे भागा, वो तो डरकर दूर चली गई। आपने ठीक नहीं किया बेटा, तितलियों को फूल से दूर कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूँ मम्मा। फिर दूसरे दिन जब किसान का बेटा अपने बागीचे में जाता है तो क्या देखता है, बागीचे में तो सारे ही फूल मुरझा गए थे। किसान का बेटा रोने लग जाता है। मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, ये सब मेरे कारण हुआ है। मेरे फूल मुरझा गए। अगर मैंने तितलियों को ना भगाया होता तो आज मेरे बगीचे के सभी फूल महक रहे होते। दूर से सुनीता, रानी और गुड़िया को आता हुआ देखकर किसान का बेटा खुश हो जाता है। अपने दोस्तों को देखकर सभी फूल भी अपने झोंपड़ में आ जाते हैं और फिर से अपनी महक देने लगते हैं। आ जाएं, आप बगीचे के अंदर आ जाएं। सुनीता, रानी और गुड़िया बगीचे में आ जाती हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो गया है कि तितलियों को फूलों से दूर नहीं किया जा सकता। आज के बाद हम सब मिलकर इन फूलों से खेला करेंगे। आपको कौन सा फूल पसंद है? मुझे पीला गुलाब बहुत पसंद है मुझे। फिर वो सब फूलों की खुशबू लेते हैं और सुनीता अपने दोस्त रोज से घंटों बातें करती है। छोटे किसान, आज से आप ही हमारे दोस्त हैं, आप भी हर रोज यहाँ आया करना। मेरी खुशबू सबसे ज्यादा है। ये सुनकर सफेद गुलाब तुरंत बोलता है, मेरी खुशबू सबसे अच्छी है। चंबेली चुप कैसे रह सकती थी? मेरी महक से ही ये बगीचा महक रहा है, मगर हम सब एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, आपके घर में कौन कौन से फूल हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।